वेलकम इन माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज के टेक्निकल एनालिसिस में शामिल है KSE 100 इंडेक्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का हम एनालिसिस करेंगे, उसके सिलेक्टेड 3 स्क्रिप्ट्स का। और इसके अलावा आज की वीडियो की खास बात है कि इसमें हमने 20 प्लस स्क्रिप्ट्स का ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। एक ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर ही इसकी अभी तक मूव नज़र आ रही है। अलबत्ता ये जो स्मॉल बुलिश रैली थी उसका जो ट्रेंड चैनल है उसको इसने ब्रेक किया। यहाँ से ये एक स्विंग लो में आया और जैसे प्रीवियस सेशन की कैंडल के ऊपर हमने बात की थी कि इसमें नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है और ये 20 DMA लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी और हमने बताया था कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है और यहाँ से रिकवरी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा ही हुआ कि इसी 20 DMA लाइन के ऊपर ओपनिंग हुई। अलबत्ता इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर आया लेकिन उसके बाद इसमें फाइनली क्लोजिंग अच्छी हुई, ग्रीन हुई और एक ग्रीन कैंडल बनी और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आई। अलबत्ता जो शॉर्ट सेलिंग वाले थे उनको थोड़ा सा दुख जरूर हुआ होगा कि यहाँ पे मार्केट ने रिकवर कर लिया, तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, चलता है। तो आज की कैंडल एक अच्छी खुशखबरी वाली कैंडल है और ये इसके अब अप स्विंग में इंडेक्स के आने की कंफर्मेशन दे रही है और आने वाले सेशंस में इस वीक में लाइकली है कि इंडेक्स अपने अप स्विंग को कंटिन्यू रखेगा और ये जो इसका 40,600 वाला रेजिस्टेंस लेवल है इसको ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा और फाइनली 41,000 के ऊपर क्लोजिंग इस वीक के एंड तक नज़र आ सकती है। देख लेते हैं कि RSI और मैकडी क्या कहते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें अभी राइट नाउ 63 के ऊपर है और ये टर्न बैक कर चुका है और यहाँ से ये अपसाइड पर मूव दिखा रहा है। तो अब क्वाइट पॉसिबल है कि चूंकि ये एक अच्छे बाइंग एरिया में है और आने वाले दिनों में इस एरिया में ये मूवमेंट बना सकता है, 70 के मार्जिन को ब्रीच कर सकता है और अगेन एक अच्छी अपसाइड पर मूव हमें नज़र आ सकती है ड्यूरिंग रिमेनिंग सेशंस ऑफ द वीक। अगर मैकडी की बात करें तो अलबत्ता मैकडी में ब्लू लाइन अभी भी रेड लाइन के नीचे है। अलबत्ता जो डिस्टेंस पहले बड़े शार्प एंगल के ऊपर इंक्रीज हो रहा था वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। अगर हिस्टोग्राम्स को बगौर देखें तो हिस्टोग्राम्स आज का और प्रीवियस सेशन का दोनों एक साइज के हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो गई है। दोनों स्टेटिक हो चुके हैं और अब यहाँ से बहुत लाइकली है कि आने वाले हिस्टोग्राम्स साइज में छोटे बनेंगे और ये जो इंडिकेटर है ब्लू लाइन ये अब धीरे धीरे रेड लाइन के करीब आएगी और इसको क्रॉस करके अपर साइड पर इसके आने के चांसेस बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैंडल बेसिकली 20 DMA के लाइन के ऊपर इसने अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है मार्केट का और बहुत लाइकली है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर इंडेक्स वापसी का रास्ता इख्तियार कर ले। तो राइट नाउ नज़र तो यही आ रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट ली है और वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया है और ये आने वाले दिनों में ये अप स्विंग में अपने अप स्विंग को जारी रखेगा और जो इसका इंटेंडेड टारगेट है, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट 41,000 का, वो अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलें अब बात कर लेते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की। हमारा पहला स्क्रिप्ट है GSKCH। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये बेसिकली यहाँ से एक ये अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद ये इसने अप ट्रेंड को अपने ब्रेक किया और एक डाउन ट्रेंड में एंटर हो गया। अलबत्ता आज की कैंडल की जो क्लोजिंग है इसकी 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, तो ये एक अच्छी खबर है और इसके अगेन अपसाइड या अप स्विंग को और अप ट्रेंड को कंफर्म कर रही है, इंडिकेट कर रही है और बता रही है कि ये वापस अपने अप ट्रेंड में एंटर हो रहा है। और अब ये अगर एंटर हो गया है अपने अप स्विंग में तो इसके जो नेक्स्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है वो ये एरिया हो सकता है जिसमें ये ऑपरेट करेगा और बहुत लाइकली है इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 335 पे है, जिसको इसने पहले भी यहाँ पे और यहाँ पर टेस्ट किया है, इन दो जगहों पे टेस्ट किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सका। और बहुत लाइकली है कि अब ये काफी अर्सा कंसोलिडेट करने के बाद जब वापस अप स्विंग में आया है तो ये अपने इस
335 वाले लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है कि अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता इस लेवल को, तो अगेन इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ सकता है और हमें भी अपना इसमें प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50% कर लेना चाहिए। और अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करके अपर साइड पर निकलता है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो ये 360 का लेवल बनता है और ये 360 का लेवल अचीव कर सकता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। देख लेते हैं कि इसके वॉल्यूम, आरएसआई और मैकडी क्या कहते हैं। वॉल्यूम देखें इसके अभी इतने अच्छे नहीं हैं। इस जब से ये अपने एक डाउन ट्रेंड में आया था तो इसके वॉल्यूम कंसिस्टेंटली गिर रहे थे और गिरते रहे हैं और अभी भी वॉल्यूम बहुत कम है। लेकिन अगर ये 20 DMA लाइन के ऊपर, जैसे हमने बात की कि ये अपस्विंग में आ गया है, ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें काफी अरसा, ये इतना अरसा डाउन ट्रेंड में रहने के बाद ये अब अपस्विंग में आ चुका है। यहाँ से अपस्विंग का आगाज हुआ और यहाँ पर ऑलमोस्ट अब कंफर्मेशन हो चुकी है। ये जो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है ये इसके ऊपर पहुंचा हुआ है और इसको ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है और क्वाइट पॉसिबल है कि अब ये इस एरिया में अगेन ऑपरेट करके एक अच्छी बुलिश रैली अपसाइड पर बनाने की पोजीशन में आ चुका हुआ है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन पे ये इसका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। इनिशियली स्विंग लो स्टार्ट हुआ और फिर ये थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे करेक्शन हुई, लेकिन वापस ये नेगेटिव साइड पे एंटर हो गया और हिस्टोग्राम मुसलसल नेगेटिव साइड पर रहे। अब हिस्टोग्राम कंटिन्यूसली यहाँ से डिक्रीज हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये देखें ब्लू लाइन जो है उसका मुंह बिल्कुल रेड लाइन की तरफ हो चुका हुआ है और क्वाइट पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये यहाँ से रेड लाइन को क्रॉस करके अपसाइड पर अब निकलने की पोजीशन में आ गया है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके पॉजिटिव ट्रेंड में आने के चांसेस बन रहे हैं। राइट नाउ ये अपसाइड स्विंग का स्टार्ट कर चुका हुआ है और बहुत जल्द इसकी कंफर्मेशन, मैकडी की भी कंफर्मेशन आने वाली है। तो इसमें भी एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री इस लेवल पे बनाई जा सकती है और फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 360। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सरले और सरले का 1 डे कैंडल चार्ट। इसके ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये एक इस एरिया में इसने एक स्विंग लो में काफी अरसा गुजारा है और उसके बाद ये 20 DMA लाइन से इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली। ये 20 DMA लाइन है इसकी। लास्ट 2 कैंडल्स इससे यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद आज की कैंडल ने इसकी अपसाइड मूवमेंट की कंफर्मेशन दे दी है और ये अपसाइड पर आ चुका हुआ है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये 269 का है और उसके बाद 287 का इसका उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये अपस्विंग में आया है, एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है और बहुत लाइकली है कि ये दोनों टारगेट्स अपने अचीव कर लेगा। अलबत्ता 269 270 के लेवल पे इसमें अगेन सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। अलबत्ता ये अब 287 तक के लेवल के लिए क्लियर है और पॉजिटिवली मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स इसके देखें, इनिशियली ये जब स्विंग लो में था तो कम हो रहे थे और अब इम्प्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, इसके अप साइड मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं। आरएसआई 55 से इसने रिटर्न बैक किया है और ये सारा इसका स्विंग लो का एरिया है और उससे ये अब वापस निकलता हुआ नजर आ रहा है और ये अगेन इस साइड पे मूव करके, जैसे इसने यहाँ पे मूव किया था, ये अप साइड पे एक रैली, अप स्विंग में रैली बना सकता है। मैकडी देखें, मैकडी भी ब्लू लाइन अगेन बड़े शार्प एंगल के साथ इसने टर्न किया है टुवर्ड्स रेड लाइन और हिस्टोग्राम देखें छोटे हो गए हैं और अब पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है कि ये ब्लू लाइन अप साइड पर निकल सकती है यहाँ से और अगेन ये अप स्विंग में आ सकता है। अलबत्ता इसकी जो प्रीवियस मूवमेंट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो इसकी जो अपसाइड रैलीज हैं वो छोटी छोटी रही हैं और यहाँ पे भी इसकी अपसाइड छोटी रैली रही, फिर ये डाउन स्विंग में आया, फिर थोड़ी देर अप स्विंग में आया और डाउन स्विंग में आया। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि इसकी मूवमेंट क्लियरली इतनी ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड में ये नहीं रहता, इसका स्विंग लो जो होता है वो एक्सटेंडेड होता है। तो इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डे ट्रेडर्स को ज्यादा सूट करते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सूटेबल होते हैं। अलबत्ता जो इसमें इस स्टेज पे फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है क्योंकि 20 DMA लाइन के ऊपर है। अलबत्ता इसमें भी एरिया बहुत है, ब्लिंजर बैंड के से काफी अवे है, तो इसमें काफी अभी गुंजाइश बाकी है अपसाइड मूव की। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इसका 270 का ही बनता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है फिरोज का। अगर देखें तो इसकी भी कैंडल आज की 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोज हुई है और इसने अपस्विंग की कंफर्मेशन दे दी है। इसके भी बड़ी स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट रही है। ये इसका अपस्विंग में आया था और उसके बाद लो स्विंग में आने के बाद इसने
बुलिंजर बैंड के 20 DMA लाइन को ब्रेक किया और अगेन उसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो ये इसमें भी अब कैपेसिटी बन रही है कि ये अप स्विंग में मूव कर सकता है और ये जो 100 के ऊपर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगेन इसमें सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। अलबत्ता उम्मीद है कि इस रेजिस्टेंस को इसने 2 दफा ऑलरेडी टेस्ट किया है और इस दफा ये इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट जो इसका हो सकता है वो 107 का है। वॉल्यूम्स अलबत्ता इसमें बहुत कम है, मूव अभी इतनी स्ट्रांग बनती हुई नजर नहीं आ रही। अलबत्ता ये कमिंग सेशन में इसमें मूव बन सकती है और वॉल्यूम्स अच्छे नजर आ सकते हैं। RSI देखें, यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में थोड़ा अरसा रहने के बाद नीचे आया था और नीचे काफी इसका ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बन रहा है, उससे इसने सपोर्ट ली है और दोबारा अपसाइड पर निकला है। अब ये एक छोटी सी रैली यहाँ पर बना सकता है, 70 के एरिया को ब्रीच कर सकता है और उस दौरान अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन अभी भी इसकी रेड लाइन के नीचे है, अलबत्ता उसमें मॉडिफिकेशन न्यूट्रलनेस नजर आ रही है, ये वापसी का टर्न स्टार्ट कर चुकी है। हिस्टोग्राम भी स्टेटक हो चुके हैं और जो कि बता रहे हैं कि ये यहाँ से इसका अपस्विंग स्टार्ट हो गया है। तो ये अपने अपस्विंग में इसकी कंफर्मेशन है और यहाँ पे 20 DMA लाइन के ऊपर ये जो क्लोजिंग इसकी हुई है 96.75 पे, इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 100, 101 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 107 हो सकता है। तो इसके अलावा आज की वीडियो में हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बाइंग रेंज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड भी डिस्प्ले कर रहे हैं। पहली स्लाइड में हमारे पास है पायनियर जो कि एक अच्छे अप ट्रेंड में है, मैपल लीफ है ये भी अच्छे अप ट्रेंड में है, DGKC इसकी 112 से ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, ये राइट नो है तो अप ट्रेंड में और ये एक अच्छी रैली हमें दे सकता है अगर इसकी क्लोजिंग 112 से जब भी ऊपर होगी। तो चिराट सीमेंट भी एक अच्छे अप ट्रेंड में है, GSKCH ये भी अप ट्रेंड में है, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सरले ये भी एक बहुत अच्छे मोमेंटम में अपसाइड मूव में है और ये इसका फर्स्ट टारगेट 270 इजीली हो सकता है, ये अचीव कर सकता है। फ्रोस्ट भी मोमेंटम में नजर आ रहा है और इसका भी ये फर्स्ट टारगेट इसका 100 और सेकंड 105 हो सकता है, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं। इसके अलावा एंग्रो राइट नो एक डाउन ट्रेंड में है और ये अच्छी अपने ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड के बॉटम पे है और अलबत्ता इसका बॉटम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इस लेवल पे 290 के लेवल पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और क्वाइट पॉसिबल है कि ये यहाँ से अप साइड पे निकले और इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए। तो ये इसकी इस लेवल पे जो रिस्क लेवल्स हैं उनके लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है फॉर दी टारगेट प्राइसेस ऑफ 307 एंड 315। इसके अलावा इफर्ट भी ऐसे ही है, ये भी एक काफी अरसे से डाउन ट्रेंड में है और इस लेवल पे काफी इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसके भी इंटेंडेड टारगेट 65 और 70 हो सकते हैं। GHNI बहुत अच्छे मोमेंटम में है, अपसाइड पे है और इसके नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं, जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 319 और 25 हैं। GHNL इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स 119 134 हैं। होंडा कार अच्छे अपसाइड मोमेंटम में अब चल पड़ा है और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट वो 399 है जो कि इसकी टारगेट प्राइस बनती है। और पाक सुजुकी इसके भी 251 और 270 लेवल्स अचीवेबल हैं और ये सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टील है, ये भी अच्छे मोमेंटम में अब चल पड़ा है और 77 पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। INIL इसके जो इंटेंडेड टारगेट्स हैं वो 135 और 140 हैं, ये अब राइट नो अप ट्रेंड में है। मुगल स्टील है, ये भी अप ट्रेंड में है, आज अच्छी इसमें मूव नजर आई और इसके जो नेक्स्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 68 और 72 के हैं। पाक इलेक्ट्रॉन ये भी अपसाइड पे मूव कर रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका 36 है जहां पे इसको प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी ने बड़ी अच्छी मूव दिखाई, जैसे कि हमने कल अपने लास्ट वीडियो में भी आइडेंटिफाई किया था कि ये यहाँ पे सपोर्ट अच्छी ले सकता है और अप ट्रेंड में निकल सकता है। इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 18.5 और 21 है। ATRL है जो कि हमारा फेवरेट है, ये भी अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड दिखा रहा है और ये जो इसके इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स हैं या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 175 और 186 के हैं। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी है, ये भी अच्छी अपसाइड मूव दिखा रहा है। इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 197 और 219 हैं जो कि अचीव होते हुए अब नजर आ रहे हैं।
उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।